प्यारे नाज़रीन, आज एक मुहर्रमुल हराम है और आज ही के दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत होती है। चुनांचे मैंने भी इरादा किया कि आज मैं आप लोगों को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या सुनाऊं। शहादत का वाक़या यूँ पेश आता है कि हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु का एक ग़ुलाम अबू लुलू मजूसी होता है। मजूसी कहते हैं जो आग की परस्तिश करता है, जो आग की पूजा करता है। तो अबू लुलू मजूसी हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु के ग़ुलाम हैं। हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आते हैं और कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा जो ग़ुलाम है अबू लुलू मजूसी वो फ़न का माहिर है। अगर आप उसे मदीना बुला लें तो मुसलमानों का बहुत फ़ायदा होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने शुरू में नागवारी और नापसंदीदगी का इजहार किया, लेकिन मुसलमानों के फ़ायदे के मद्देनज़र अबू लुलू मजूसी को आने की इजाज़त दे दी। चुनांचे वो मदीना आया और मुसलमानों को फ़न सिखाने लगा। एक दिन अबू लुलू मजूसी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आता है और कहता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरा जो मालिक है मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु वो मुझ पर जुल्म करता है। क्या जुल्म करता है? जुल्म यूँ करता है कि मुझसे 2 दिरहम लेता है, मेरी कमाई से 2 दिरहम लेता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि तुम्हारी कमाई क्या है, तुम्हारा काम क्या है? तो मजूसी कहता है, मेरे 3 काम हैं। एक लोहार का काम है, खंजर वगैरह बनाना जानता हूँ। दूसरा नक्काशी का काम है, नक्शो निगार करने का काम जानता हूँ। और तीसरा काम बढ़ी कारपेंटर का काम है। ये 3 काम मेरे हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इस एतबार से तो कोई ज़्यादा रकम तुमसे नहीं ली जा रही है, मुनासिब कीमत ली जा रही है। जब ये बात कहते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, तो अबू लुलू मजूसी को नागवारी और नापसंदीदगी महसूस होती है और फिर वो कहता है, क्या मेरे लिए यहाँ कोई इंसाफ नहीं? और ये कहते हुए अपने तकलीफ़ का इजहार करते हुए चला जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्याल आता है कि ये ग़ुलाम है, ऐसा है कि मुग़ीरा बिन शुअबा से बात करके कुछ मामला हल कर लेते हैं। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अबू लुलू मजूसी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे पवन चक्की की ज़रूरत है, क्या तुम जानते हो इसको बनाना? तो अबू लुलू मजूसी कहता है, मैं ऐसा पवन चक्की आपको बनाकर दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। जब ये बात अबू लुलू मजूसी कहता है तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं एक दूसरे सहाबी से कि इसने मुझे कत्ल करने की धमकी दी है, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान कारज़ार में रह चुके हैं। वो जानते थे जंग के हालात और जंग के आगे पीछे क्या मामलात हुआ करते हैं। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु समझ गए ये मुझे कत्ल करने की धमकी दे रहा है। जब ये बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा तो दूसरे सहाबी ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ है, क्या मैं उसे पकड़ लूँ, उसका मामला साफ कर दूँ? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐसे कैसा हो सकता है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये कैसे हो सकता है, उसने तो मुझे अभी कत्ल भी नहीं किया, ये तो हमारा ख्याल है। फिर अदले उमर कहाँ जाएगा? खबरदार कि तुमने इसे गिरफ्त किया। उसके बाद एक वक्त यूँ आता है कि अबू लुलू मजूसी मस्जिद के अंदर मिहराब के अंदर दाखिल हो जाता है छुपकर, और उसके पास एक खंजर होता है और खंजर इस तरह होता है कि वो जहर के अंदर बुझा लिया गया होता है। और जो खंजर जहर के अंदर बुझा लिया जाता है तो वो अगर किसी इंसान पर लगाया जाए तो फिर उसे बचने की चांस कम होते हैं। वो खंजर लेकर अबू लुलू मजूसी मिहराब के अंदर मस्जिद के मिहराब में दाखिल हो जाता है और एक कोने में जाकर छुप जाता है। फजर का वक्त होता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सफ़ों को दुरुस्त करते हैं और नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं, मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं और तकबीर कहते हैं। पहली तकबीर जैसे ही कहते हैं कि वो अबू लुलू मजूसी फ़ौरन निकलता है और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर वार कर देता है। रिवायत में आता है कि वो इतनी तेज़ी के साथ वार करता है कि पिछले लोगों को महसूस तक नहीं होने देता और 6 या 13 वार करता है। एक रिवायत में आता है कि 6 वार करता है
और एक रिवायत के अंदर आता है कि 13 वार करते हैं, यानी पूरे जिस्म को जख्मी कर देता है, छलनी कर देता है। लेकिन उस वक्त भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को नमाज का ख्याल होता है। इस जख्मी हालत के अंदर भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे खड़े सहाबा को पकड़ते हैं और मुसल्ले पे खड़े कर देते हैं, और वो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु होते हैं। देखिए ऐसे हालत, इतने नाजुक हालत के अंदर भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज का ख्याल कर रहे हैं कि नमाज को नहीं छोड़ रहे हैं। जो जमात बन गई है, नमाज शुरू हो गई है, तो अब वो नमाज मुकम्मल होगी, मेरे वजह से नमाज को, जमात को तोड़ी नहीं जाएगी। लिहाजा हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु को पीछे से खींचते हैं और मुसल्ले पर खड़े कर देते हैं। जब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु मुसल्ले से आगे बढ़ते हैं, पिछली सबसे आगे बढ़ते हैं, तो वो जगह खाली होती है। वो खाली होती है तो उस खाली जगह से ये मजूसी निकलना चाहता है, अबू लुलू मजूसी निकलना चाहता है, लेकिन पीछे से दूसरे सहाबा, आगे जो सहाबी होते हैं नमाज के अंदर, वो खड़े हो जाते हैं और सबको पुर कर देते हैं। फिर वो दूसरे सहाबी पर वार करता है, फिर तीसरे सहाबी आकर वो सबको पुर कर देते हैं। इस तरीके से रिवायत के अंदर आता है कि उसने 13 सहाबी को जख्मी किया और 9 सहाबी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पहले ही फौरन उसी जगह क्या है, शहीद हो जाते हैं। जब देखता है कि अबू लुलू मजूसी देखता है कि अब मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ, तो आखिरकार वो खुद को अपने ऊपर खंजर लगाकर जख्मी करके जहन्नम रसीद हो जाता है। जब नमाज मुकम्मल हो जाती है तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते हैं कि देखो, मुझे जो कत्ल करने वाला है, जख्मी करने वाला है, वो कौन शख्स है। जब उसे चराग जलाकर देखा जाता है तो पता चलता है ये अबू लुलू मजूसी है। फरमाते ये तो अबू लुलू मजूसी है जिसे मदीना बुलाया गया था लोगों को फन सिखाने के लिए। तो उस वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र और फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे किसी ईमान वाले के हाथ जख्मी और कत्ल नहीं किया, शहीद नहीं किया। दवा मुंह में डाली जाती है और पेट के जरिए दवा निकल जाती है। उस वक्त भी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने वालिद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते हैं, अब्बा जान, कहीं आपकी फजर की नमाज कज़ा न हो जाए, कहीं आपकी फजर की नमाज कज़ा न हो जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को 3 मरतबा याद दिलाते हैं। देखिए कैसी तरबियत थी, कैसे वो लोग थे कि इतने नाजुक हालत के अंदर भी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने वालिद साहब की नमाज कज़ा होने की फिक्र है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे वालिद मोहतरम की नमाज कज़ा हो जाए। 3 मरतबा उन्हें तयम्मुम कराया जाता है। रिवायत के अंदर आता है कि 3 मरतबा वो तयम्मुम करते हैं और नमाज के लिए खड़े होते हैं, नमाज के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो गिर जाते हैं। उनके अंदर इतनी ताकत और क़ुव्वत नहीं होती है कि वो नमाज अदा कर सके। आज हम लोग के अंदर, हम लोग क्या थोड़ी सी परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि नमाज से दूर हो जाते हैं, थोड़ी सी क्या बीमारी आ जाती है कि नमाज से दूर हो जाते हैं, कोई मिलने जुलने वाला आता है तो उससे मुलाकात की वजह से नमाज से दूर हो जाते हैं, कोई शादी ब्याह, कोई फंक्शन और प्रोग्राम हो गया, नमाज छोड़ दी। यानी कोई भी मामलात आ जाए तो सबसे पहला जो डाका डालते हैं हम लोग, वो नमाज के ऊपर डालते हैं। जबकि ऐसे नाजुक हालत के अंदर भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को नमाज याद दिलाई जा रही है और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदन के अंदर ताकत और क़ुव्वत न होने की वजह से नमाज अदा नहीं कर सकते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त होता है तो उस वक्त भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सला अस्सला अस्सला, ए मेरी उम्मत, नमाज को कायम करना, नमाज को कायम करना। आखिरी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता है और उस वक्त भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को वसीयत और हुक्म देते हैं कि नमाज को हमेशा पाबंदी के साथ अदा करते रहना, नमाज कायम करते रहना, नमाज को ना छोड़ना। उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाते हैं और उन्हें कुछ वसीयत फरमाते हैं। उस वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर 86,000 दिरहम कर्ज होते हैं। कर्ज की तरतीब बनाते हैं और फिर हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु को कहते हैं कि जाओ हजरत अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास और उनसे कहो कि मेरे अब्बा जान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में लेटना चाहते हैं, दफन होना चाहते हैं, आपकी इजाज़त तलब कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आते हैं और वो अर्ज़ करते हैं कि मेरे अब्बा जान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में लेटना चाहते हैं, आपकी इजाज़त चाहते हैं, आपकी इजाज़त तलब कर रहे हैं। उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, एक तरफ मेरे अब्बा जान हैं और दूसरी तरफ मैं दफन होना चाहती थी, लेकिन मैं आज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने ऊपर तरजीह देती हूँ और मैं इजाज़त देती हूँ कि वो यहाँ पर दफन किए जाएँ। जब ये बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को पहुँचाई जाती है तो उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अपने बेटा से, बेटा ये ज़िंदगी के मामलात कुछ और होते हैं, वफ़ात के मामलात कुछ और होते हैं,
हो सकता है कि मेरे हया के अंदर उन्होंने इजाज़त दे दी हो, मेरे वफात के बाद दोबारा जाकर उनसे पूछना, अगर दोबारा वो इजाज़त दे दे जब जाकर मुझे वहाँ दफन करना। ये थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की सोच, ये थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का अदल इंसाफ का मामला। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कब्र के अंदर उतारा जाता है। तो उस वक्त एक शख्स होता है जो यूं कह रहा होता है, क्या ये खुश नसीब है उमर, कितने खुश नसीब है उमर, मैं तो पहले ही से जानता था कि तू यहीं दफन किया जाएगा, मैं समझ रहा था कि तेरी कब्र यहीं बनेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर, यानी जब भी नाम लेते थे तो कहते थे मैं अबू बकर उमर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ तेरा भी नाम लिया करते थे। मैं समझ रहा था कि तेरी कब्र यहीं बनेगी। एक शख्स पीछे से देखता कि ये कौन गुनगुना रहा अपने आप के अंदर, जब जाकर देखता है तो पता चलता है ये तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जो कह रहे हैं कि क्या ही खुश नसीब है उमर, तेरी कब्र यहीं बननी थी, मैं तो पहले ही से जान रहा था। फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा हमेशा के लिए वहाँ दफन कर दिए जाते हैं और ये महताब, ये आफताब दुनिया से रुपोश हो जाते हैं।